गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो सिचुएशन चल रही है उसमें सभी लोग ये चाहते हैं कि अपने मन को कैसे शांत रखे या घर में कैसे शांति लाए। सभी यही सोचते हैं कि पीस कैसे लाए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो दिया होता है वो सारे दिए को रोशनी देता है। मतलब कि एक दिए से बहुत सारे दिए जलाए जा सकते हैं। उसी तरह जो एक दिया है उसकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती। एक दिए से हजारों दिए जलाए जा सकते हैं। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमेशा खुशियाँ बांटते रहना चाहिए, तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आएगी। और दूसरा क्या है, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा ये है कि हम खुद पे विजय पाए। मतलब कि खुद पे ट्रस्ट करें और खुद को ये समझे कि मुझे किसी से लड़ाई करके जीतना नहीं है। खुद खुद पे भी इतना विश्वास क्रिएट करना है कि खुद एक विजेता है। ऐसा ऐसा करना है, ऐसा समझना है अपने आप। तो आपको किसी और से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप विजयी हैं। तो विजयी पर्सन को किसी से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका पूरी जो लाइफ का जो सिचुएशंस है वो बदल सकती है एक थॉट की वजह से। एक पॉजिटिव थॉट की वजह से आपकी जो कंडीशंस हैं, जो बाधाएं आ रही है लाइफ में, वो ख़त्म हो सकती है। और दूसरा क्या है कि बुराई से बुराई ख़त्म नहीं की जा सकती। बुराई को प्रेम से ही जीता जा सकता है। जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गुस्से से मैं कुछ अचीव कर लूँगा, मगर ऐसा नहीं होता। गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से आप अपने आप को ही सजा देते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारी बात होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि गुस्से में मैं क्या है कि दूसरे को ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगा। बोलते भी हैं, इसकी वजह से फ़ायदा किसको होता है या नुकसान किसको होता है? इसकी वजह से आपका बीपी हाई होता है, आपकी तबीयत खराब होती है, तो उसकी सज़ा किसको मिलती है? आपको ही भुगतनी पड़ती है सज़ा, तो इस क्रोध की वजह से। तो ये भी एक बात है कि जितना आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी सारी बाधाएं से आप मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि एक सत्य ये भी है कि बुराई को समाप्त करने के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये एक नेचुरल, प्राकृतिक कहते हैं, ये ट्रू है। जो क्या है कि सूर्य उगता है डेली, चंद्रमा भी आता है रात को, तो ये ट्रू फैक्ट है जो होने ही वाले हैं। आप उसको रोक नहीं सकते। तो गुस्सा आता है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। किस तरह से कंट्रोल करना है वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करना वो आप पे निर्भर करता है। क्रोध करना वो एक ऐसा है कि जैसे कि आप अपने आप को जलाते, मतलब कि एक जलते हुए कोयले को किसी और पे डालने की कोशिश करना, इसको क्रोध बोलते हैं हम। क्रोध इसको कह सकते हैं। तो क्रोध खुद अपने आप को ही पहले जलाता है। तो क्रोध से कोई समस्या का हल नहीं निकलता। जो हल निकलता है वो अंदर की शांति से निकलता है, और दूसरा प्रेम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मन की शांति के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी अच्छी जगह पे घूमने के लिए जाने से आपको ऐसा लगता है कि मुझे मन की शांति मिल जाएगी, या आप अच्छा गुड फील करेंगे। गुड फील होता है मगर थोड़े टाइम के लिए। तो आपको अंदर से, भीतर से शांति चाहिए, तो आपको खुद को ही बलवान बनाना पड़ेगा, खुद को ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, खुद के थॉट्स को ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तब जाके आप अपनी मन की शांति ला पाएंगे और स्टेबल रह पाएंगे कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए।
तो मन की शांति आपके अंदर भी ही है। सो इसको ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मन की शांति किससे मिलती है। क्रोध कर से मिलती है, या प्यार से मिलती है, या खुशियाँ बांटने से मिलती है। ये सब आप पे निर्भर करता है। तो आप किस तरह से अपनी मन की शांति लाना चाहते हैं वो आप पे ही डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है कि पास्ट में मत दीजिए, जो अभी चल रहा है उसको अपना के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर अब हमें कुछ काम करना है तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे काम स्टार्ट तो करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। जब हम चलेंगे तो काम कैसे होगा। दैट मीन्स कि आपको अगर कुछ खुशियाँ चाहिए तो इसके लिए काम भी आपको ही करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।